प्रांत में, पूरे के पूरे देश भर में चारों तरफ आंदोलन करके सरकारों के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसी का परिणाम था कि पंचवर्षीय योजनाएं सरकारों को बनानी पड़ी। पंचवर्षीय योजनाओं में देश भर के किसान को राहत देते हुए कभी सब्सिडी, कभी हर तरह से खेती का विकास करने के लिए सरकारों को अनुदान देने के लिए बातें करना पड़ा। एक वो समय था जब खाद्यान्न की कमी थी, तो हमारे देश में अमेरिका से लाल जुआर लगा करके हमारे देश के लोगों का पेट पालने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया। और जब पंचवर्षीय योजनाओं में किसान को जब सब्सिडियां मिली, उसके बाद भारत का समय चल रहा है। हमारे इलाके में, क्योंकि हमारे देश में प्याज या तो महाराष्ट्र के नासिक में पैदा होता है और या फिर शेखावाटी इलाके में पैदा होता है। प्याज पे लागत आती है लगभग 8 से 10 रुपया, और प्याज की हालत क्या है? हमारे शेखावाटी इलाके के जब किसानों ने प्याज लगाया होगा, जिस उम्मीद के साथ कि आने वाले टाइम में प्याज बेच करके मेरी बेटी के पीले हाथ करूंगा, मेरे बेटे की फीस चुकाने का काम करूंगा, या मेरी बहन के भाव, जो भी काम उसके दिमाग में था, आज उस प्याज का भाव मोदी जी की सरकार ने अमेरिका से तो सामान आएगा, ट्रेड डील पे 21% टैक्स चुका करके आएगा। आज हमारे प्याज की मांग। अखिल भारतीय किसान सभा का 9वां जिला सम्मेलन है ये, जो आज पूरे जिले की जिला कमेटी का नया गठन होगा और संघर्षों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर मजबूती के साथ किसान सभा आगे कैसे बढ़े, इन विषयों पर आज चर्चा होगी। पूरे गांव में जो कमेटियां बनी हुई हैं उन कमेटियों को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ये संकल्प आज सम्मेलन में तय करे जाएंगे। सम्मेलन में महंगाई के खिलाफ, ट्रेड डील के खिलाफ, इंडो अमेरिका जो ट्रेड डील है उसके खिलाफ, फसलों की दाम को लेकर, स्वामीनाथन कमीशन को लेकर, नहरों में पूरे पानी को लेकर के, और मनरेगा के सवाल को लेकर के, महिलाओं के सवाल को लेकर के, दलितों के सवाल को लेकर के कई प्रस्ताव आज सम्मेलन में पास किए जाएंगे, जो आने वाले समय में उन मुद्दों पर हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद आज तक किसानों को फसलों के लाभकारी दाम नहीं मिले, वो प्रस्ताव भी आज सम्मेलन में लिए जाएंगे और मजबूती के साथ इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा। 2 मार्च को भी अखिल भारतीय किसान सभा का आह्वान है। उसके बाद 24 मार्च को भी अखिल भारतीय किसान सभा ने CPIM के प्रदर्शन को समर्थन करा है, उस दिन भी हम दिल्ली जाएंगे। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 9 मार्च को भी हम दिल्ली जाएंगे। 24 मार्च को जो ट्रेड डील हुई है, जो बिजली विधेयक आया है, अभी जो बीज विधेयक आया है, अभी जो मजदूरों के 4 कानून निरस्त करे गए हैं और नए कानून लागू करे गए हैं, मजदूर विरोधी कानून, उन सब के खिलाफ 24 मार्च को रामलीला मैदान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोग्राम रखा है, जिसको किसान सभा ने समर्थन करा। मोटा मोटी ये है कि जो राठीखेड़ा फैक्ट्री लगाने वाला इथेनॉल का मालिक था, उसने लिख के दे दिया कि मैं यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। उसके बाद भी बार बार प्रदर्शन हुए हैं। किसान सभा उस आंदोलन को पहले भी समर्थन करती रही है, आगे भी समर्थन जारी रहेगा। राठीखेड़ा में किसी तरीके का इथेनॉल का प्लांट नहीं लगेगा। अगर सरकार जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेगी तो किसान सभा सबसे आगे मोर्चे पर खड़ी होकर के लड़ेगी। ये प्रस्ताव मैंने पहले बताया, दलितों के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ जो भी अन्याय जुल्म हो रहे हैं, आगे नहीं हो, ये प्रस्ताव भी पास करे जाएंगे।